राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन है। आज का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैं। मकर संक्रांति का वीडियो है ये। तो मकर संक्रांति पर बहुत सारे दान पुण्य किए जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को जानकारी ही होगी कि मकर संक्रांति मेन जो त्यौहार होता है वो दान पुण्य का त्यौहार है। तो इस दिन मैं आज खास पूजा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि तुलसी पर बेंदी किस तरह से दान की जाती है। खासकर सुहागिन स्त्रियों के लिए सुहाग का दान करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। आगे वीडियोज़ में बताऊंगी कि सुहाग दान करने से आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं अपने जीवन में। तो तुलसी को बेंदी दान की जाती है। हमारे यहाँ यह परंपरा है। जिन लड़कियों की नई नई शादी होती है तो सबसे पहले मतलब जो दान पुण्य का जो कार्यक्रम होता है, सबसे पहले तुलसी को बेंदी देने से ही स्टार्ट होता है। कि मतलब जिन लड़कियों की नई शादियाँ होती हैं तो सबसे पहले वे तुलसी को बेंदी देंगी, फिर उसके बाद ही वो अन्य चीज़ों का दान कर सकती हैं। हमारे यहाँ यही परंपराएं हैं। तो मैं सबसे पहले आपको सारी सामग्री दिखा देती हूँ कि क्या क्या सामग्री इसमें लगती है। तो जैसा कि आप लोग वीडियोज़ में देख रहे हो, तुलसी को बेंदी दान करने के लिए सुहाग का जोड़ा चाहिए होता है। तो जो आप पहनते हैं वो चीज़ दान कर सकते हैं। जैसे आप सूट पहनते हैं तो सूट दान कर सकते हैं, साड़ी पहनते हैं तो साड़ी दान कर सकते हैं। पूरी सामग्री आपको दान करनी होती है सुहाग की। तो आप लोग वीडियोज़ में देख रहे हैं सुहाग की क्या क्या सामग्री रहती है। बिंदी, चूड़ी, महावर, मेहंदी, ये सारा सामान देखिए इसमें है। सबसे अहम और महत्वपूर्ण चीज़ होती है सुहाग में, इस तरह की देखिए सोने की बिंदी दान की जाती है। जैसा कि आप लोग वीडियोस में देख रहे हैं, तो इस तरह की सोने की बिंदी बनवाई जाती है तुलसी माता के लिए। और सुहाग की सारे सामान में क्या बिछिया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे यहाँ बिछिया पहने जाते हैं। तो बिछिए के बिना क्या है, सुहाग का जो सामान होता है वो बिल्कुल अधूरा माना जाता है हमारे यहाँ पर। तो बिछिया दान करना बहुत ज़रूरी होता है। भले ही आप छोटे छोटे बिछिया लेकर आएँ और दान करें। देखिए काफ़ी लोगों की देखिए गुंजाइश नहीं होती, बड़े बड़े बिछिया दान नहीं कर सकते, तो आप छोटे छोटे लेकर आएँ। लेकिन बिछियों का दान आप ज़रूर करें। सुहाग में बिछियों का दान का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए इस तरह की सोने की बिंदी बनवाई जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती। आपको देखकर ऐसा लगेगा कि सोने की बिंदी है तो बहुत ज़्यादा महंगी आएगी, तो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती है। 250-300 की छोटा सा टुकड़ा रहता है, सिर्फ दान की जाती है तुलसी मैया के नाम से। तो चलिए आपको बताती हूँ कि किस तरह क्या तुलसी को बेंदी दान करने की क्या परंपराएं रहती हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा दिखाऊंगी और बताऊंगी भी। सबसे पहले आप मकर संक्रांति के दिन सुबह सूर्य उदय से पहले स्नान कर लें। इस चीज़ का आप याद रखें कि आपके पूरे सभी परिवार वाले सूर्य उदय से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए मकर संक्रांति का। तो मकर संक्रांति का स्नान का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी आप लोगों के लिए। तो आपको क्या करना है, स्नान करना है। आपकी जो नित्य पूजा है, जो आप डेली का पूजा करते हैं, वो पूजा कर लें। इसके बाद बढ़िया सा चौक पूरे तुलसी जी के सामने अच्छे से अपने तुलसी जी को थोड़ा सा लीप पोत ज़रूर लें। जिस तरह से देखिए मैंने पोत रखा है। तो आप अच्छे देखिए जहाँ हम पूजा करने वाले हैं उस जगह को साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप चौकी पटा जो भी आपके यहाँ है वो आप रख सकते हैं। और इस तरह से देखिए सबसे पहले आपको तुलसी मैया पर 1 लोटा जल चढ़ाना है। बहुत ज़्यादा जल नहीं चढ़ाना है क्योंकि सर्दियों का टाइम है, आपकी तुलसी मैया ख़राब हो जाएंगी। तो थोड़ा सा ही जल चढ़ाएं, थोड़ा गुनगुना जल चढ़ाएं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो देखिए इस तरह से बढ़िया साफ़ कपड़े पहनकर आपको सारी पूजा करनी है। तो देखिए इस तरह से आपको पूजा करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आप ना रोली का टीका भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह की रोली का आपको टीका लगाना है 365 दिन। मकर संक्रांति से आप स्टार्ट करेंगे हो और अगली मकर संक्रांति पर आपको इसी तरह से डेली देखिए तुलसी मैया को तिलक करना है। तो इसे कहते हैं तुलसी मैया की बेंदी देना। तो ये एक नियम होता है। इस मकर संक्रांति के दिन हम संकल्प लेते हैं कि हम तुलसी मैया को रोज़ एक बिंदी ज़रूर लगाएंगे। तो ये संकल्प लेना होता है कि आपको ये संकल्प पूरी साल भर तक पूरा कंप्लीट करना होता है। अगर आप चाहे तो इस तरह की बिंदी भी लगा सकते हैं। तो आपकी इच्छा है कि आप रोली की लगाना चाहते हैं या इस तरह की लगाना चाहते हैं, तो साल भर तक आपको ये लगानी पड़ती है। आप कहीं भी अगर जा रहे हैं, तो जैसे आप कहीं 5 दिन के लिए बाहर गए तो 5 दिनों की बिंदी भी आपको यहाँ पूरी करनी होगी। तो मतलब जैसे आप लौट कर आते हैं तो 5 बिंदी आपको तुलसी माता पर अर्पण करनी होगी। बिल्कुल भी एक भी बिंदी छोड़ी नहीं जाती। इसके बाद आप पुष्प चढ़ा दें। तो देखिए इस तरह का संकल्प लिया जाता है मकर संक्रांति पर तुलसी को बेंदी दान करने का। अब चलिए मैं आपको ये बता दूं कि देखिए साल भर की बात ये जब पूरा हो जाता है, देखिए इस मकर संक्रांति पर आपने स्टार्ट किया और अगली मकर संक्रांति पर जब ये पूरा होगा तो देखिए इस तरह से आपको करनी है पूजा। दीपक को आप प्रज्वलित कर लें।
तुलसी मैया पर देखिए इसी तरह से रूली का आपको टीका करना है। अगर आप बिंदी लगाते हैं पूरी साल भर तो बिंदी लगा दें। और चावल को आप देखिए आसन पर ज़रूर रखें। जब भी हम विशेष पूजा करते हैं तो दीपक को कभी भी बिना आसन के नहीं रखा जाता, तो आप चावल का आसन जरूर दें दीपक को। उसके बाद आप पुष्प अर्जित कर सकते हैं, फूल चढ़ाएँ आप, फूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और मकर संक्रांति पे मेन होती है खिचड़ी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। मूंग की दाल चावल ज़रूर दान किए जाते हैं, तिल ज़रूर दान की जाती है। आप चाहे तो तिली के लड्डू दान कर सकते हैं, गज़क दान कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका सामर्थ्य है कि आप कितना दान कर सकता है, देखिए ये आपके सामर्थ्य के ऊपर है, पर ये चीज़ें दान ज़रूर की जाती हैं। भले ही आप एक कटोरी करें या आप एक कट्टा करें, वो आपकी इच्छा है, लेकिन ये सारी चीज़ें दान ज़रूर की जाती है। दक्षिणा आपको ज़रूर रखनी है, भले ही आप 10 रुपये रखें या 500 रुपये रखें, ये आपकी इच्छा है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको दान ज़रूर करनी है। एक फल आपको ज़रूर दान करना है। तो जब आपकी बेंदी पूरी होती है तो ये सारी चीज़ें आपको दान करनी है, तुलसी मैया पर आपको ज़रूर चढ़ाना है। और मकर संक्रांति के दिन आपके यहाँ जो भी बनता है, वैसे तो देखिए मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो खिचड़ी का आप तुलसी मैया पर भोग ज़रूर लगाएं। कोई भी उत्सव हो, कोई भी आपके यहाँ कोई भी त्यौहार हो, तुलसी मैया पर भोग तो वैसे भी लगाया जाता है। तो जो भी आपके घर में बना है तुलसी मैया को आप भोग ज़रूर लगाएं। इसके बाद देखिए ये जो सुहाग का सामान हम लेकर आते हैं तुलसी मैया पर, ये तुलसी मैया के निमित्त ही हमें चढ़ाना चाहिए, यानी हम तुलसी मैया को अर्पण कर रहे हैं। ये सारा सुहाग जो है ना हम तुलसी मैया के लिए लेकर आए हैं। तो हम देखिए तुलसी मैया को आप सारा सुहाग ज़रूर चढ़ाएं। और जो भी पहनाने की चीज़ें आप तुलसी मैया को आप पहना दें। तो जैसे कि देखिए मैं बिछिया लेकर आई हूँ दान के लिए, तो आप तुलसी मैया को ज़रूर देखिए इस तरह के बिछिए हैं, तो बिछिया आप तुलसी मैया को आप ज़रूर पहना दें, क्योंकि हम ये सारा जो सुहाग का सामान लेकर आए हैं ना तुलसी मैया के लिए लेकर आए हैं। भले ही हम किसी और को निमित्त करेंगे, तो देखिए ये तो भाव की जो पूजा है ना, वो भले ही हम दूसरों को दान करने वाले हैं, लेकिन हम लेकर तुलसी मैया के लिए लाए हैं। देखिए इस तरह की बिंदी रहती है सोने की, इसमें जो राहर आती है चिपकाने वाली, तो आप थोड़ी सी राहर लगाकर तुलसी मैया पर चिपका लें। तो देखिए इस तरह से तुलसी मैया पर सबको चढ़ाया जाता है। तो देखिए इस तरह से की जाती है तुलसी मैया की पूजा। आप चाहे तो साल भर बिंदी दान कर सकते हैं, मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डेली आप रोली की बिंदी या जो आप नॉर्मल बिंदी लगाते हैं डेली आप लगाइए। और जब 1 साल आपकी पूरी हो जाए तो ये सारा सुहाग का सामान, सोने की बिंदी, बिछिया वगैरह और जो भी खिचड़ी वगैरह है सब कुछ आप दान कर सकते हैं। अगर आप साल भर नहीं लगा सकते, आप मतलब रेगुलर नहीं हो पाते, आपको कहीं बाहर जाना होता है, आना जाना लगा रहता है, नित्य आप पूजा नहीं कर सकते, कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है, तो आप ऐसा करें मकर संक्रांति के दिन आप सिंपल इस तरह से पूजा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप तुलसी मैया को अर्पण कर सकते हैं और उन्हें अर्पण करके किसी और को दान कर सकते हैं। तो इस तरह की पूजा भी आप कर सकते हैं। सोने की बिंदी दान करना कहा जाता है तुलसी मैया के लिए, इसे तुलसी को बेंदी देना भी कहा जाता है। तो देखिए इस तरह से करनी है आपको पूजा। और देखिए आप तुलसी मैया को चूड़ियाँ ज़रूर पहनाएं। जो भी सुहाग का सामान तुलसी मैया को हम पहना सकते हैं, ईजिली हम पहना पाएंगे, तो वो सारी चीज़ें आप ज़रूर पहना दें। तो देखिए मैंने बिंदी भी लगा दी है, चूड़ियाँ पहना दी हैं, और जो मंगलसूत्र मैं दान के लिए लेकर आई हूँ वो भी मैंने तुलसी मैया को पहना दिया है। हो सके तो जो साड़ी आप लेकर आए हैं तुलसी मैया के लिए, उसे भी आप तुलसी मैया को ज़रूर उड़ा दें। इस तरह से मकर संक्रांति के दिन तुलसी मैया की पूजा की जाती है, तुलसी मैया पर सुहाग अर्पण किया जाता है। तो इस सुहाग अर्पण करने से बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। सबसे एक पहला नंबर का लाभ जो मैं बताऊं, जिन लोगों की कुंडली में उनका अगर शुक्र खराब होता है और वो लोग अगर सुहाग अर्पण करती हैं, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, अगर सुहाग अर्पण करते हैं तो उनका शुक्र काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। शुक्र जो ग्रह होता है वो उन्हें अच्छा फल देने लगता है। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं सुहाग अर्पण करने के। हमारी पुरानी जो महिलाएँ होती हैं वो कहती भी थी कि सुहाग अर्पण करने से सुहाग बढ़ता है। तो सुहागन स्त्रियों को खासकर सुहाग जरूर दान करना चाहिए। खास मौका है, मकर संक्रांति भी वैसे दान पुण्य का दिन कहा जाता है, तो इस दिन आप सुहाग ज़रूर अर्पण करें। आपको मैंने दोनों विधि बता दी है, या तो आप साल भर तुलसी भाई मैया को बेंदी दें और पूरा जब साल भर आपका पूरा हो जाए तो सारा सुहाग का सामान आप किसी भी, देखिए जो भी आपका मान्य धान है या आपका जो भी बड़ा बूढ़ा है जिनके आप चरण छूते हैं और जो भी है औरतें हैं, लेकिन दिया सारा सुहाग का सामान सुहागिल स्त्री को ही दिया जाता है। तो जो भी आपके परिवार में बड़े बूढ़े हैं आप उनको दे सकती हैं। सुहागिल स्त्री को दान करना है आपको सुहाग का सामान। आपकी कोई फ्रेंड है, आप उनको सम्मान देती हैं, आपसे बड़ी हैं, तो आप उनको भी दान कर सकती हैं। या आपके कोई पंडित जी हैं, आप उनको दान करना चाहती हैं तो आप उनको भी कर सकती हैं। तो ये आपकी स्वेच्छा है कि आप किनको दान करना चाहती हैं, लेकिन ये सारा सामान लाया तुलसी मैया के निमित्त ही जाता है, तुलसी मैया के लिए ही लाया जाता है, उनके लिए ही दान किया जाता है। फिर उसके बाद आप किसी और को दान कर सकती हैं, ये रहता है।
तो देखिए जो भी सामान पहनाने वाला है तुलसी मैया को ज़रूर पहनाएं, थोड़ी सी उनको मेहंदी भी लगा दें। और ये जितनी महावर वगैरह, हल्दी वगैरह, मैं तो एक डेमो की तरह आपको वीडियो बना के दिखाती हूँ। तो ये जितना भी आप कर सकते हैं, तुलसी मैया को सजा सकते हैं आप, उतना पूरा ज़रूर सजाएं, हल्दी लगाएं, उन्हें महावर लगाएं, तो बहुत सुंदर आपको ज़रूर सजाना है। जिस तरह हम उनकी शादी जब होती है उस तरह से हम उन्हें सजाते हैं ना, उसी तरह आप तुलसी मैया को ज़रूर और जितना हो सके सारा सुहाग का सामान तुलसी मैया पे आप ज़रूर चढ़ाएं। तो इसी तरह से मकर संक्रांति के दिन तुलसी मैया पर सुहाग अर्पण किया जाता है। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। दान पुण्य के तो बेनिफिट मैं क्या बताऊँ, हर मतलब दान पुण्य से बहुत ज़्यादा आपको लाभ होता है आपके जीवन में। छोटे छोटे जो आपके ग्रह आप परेशान हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा आपको निजात मिलती है, वो शुभ फल देना स्टार्ट कर देते हैं और आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाता है सुहाग दान करने से। तो देखिए इस तरह का पूरा प्रोसेस रहता है। तुलसी मैया को बेंदी दान करना इसको कहा जाता है। तुलसी मैया के लिए खास सोने की बेंदी बनवाई जाती है आज के दिन। तो देखिए तुलसी मैया पर सोने की बेंदी आप ज़रूर बनवाएं और अपने जीवन में छोटे छोटे दान पुण्य आप ज़रूर करें, इससे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। आई होप लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे मित्रों, जय श्री राधे मित्रों।